तो इस बार मैंने आपसे बोल दिया कि पलायन जैसे मुद्दे, स्वास्थ्य मुद्दे और शिक्षा के मुद्दों को लेकर बात होगी, और जो ये काम करेगा उसी को मेरा वोट जाएगा। अच्छा, जो काम करेगा उसको वोट जाए। ज़्यादा ना शब्द कहते हुए दो शब्द में इतना बोलूँगा, हाँ। टक्कर बहुत है, लेकिन कैलाश शर्मा ही चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, टक्कर बहुत है। तो इससे दो चीज़ साबित हो रही हैं कैलाश कि शर्मा ही चुनाव जीत रहे हैं। इससे दो चीज़ साबित हो रही हैं कि एक तो टक्कर है वास्तव में, और दूसरा आप बीजेपी वाले हैं। नहीं, आप क्योंकि लिए नौकरी वोकरी का नौकरी का बेरोजगारी तो बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगार तो कहीं है नहीं। हाँ। जा पा रहा है घूमने में लगा हुआ। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका पगडंडी में। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्मोड़ा की वो मुख्य बाज़ार, जहां पर लोग दूर दराज से ख़रीदारी करने आते हैं। ये बाज़ार बहुत पुरानी है, पटाल आप देख सकते हैं अल्मोड़ा की, और इन पटालों से निकलकर एक से एक व्यक्तित्व बने हैं, एक से एक लोग बने हैं। और आज मेरे साथ यहाँ पर एक युवा शक्ति मौजूद है, युवा साथी लोग मौजूद हैं, उससे हम कुछ बात करेंगे। और ये हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब मैं इनके पास गया, ऑफ द कैमरा मेरी इनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपके चैनल्स को देखते हैं, और ये प्रयास जो है वो अच्छा हो जाता है जब हमारे साथ कुछ ऐसे युवा साथी मौजूद रहते हैं। तो फिलहाल पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जी, तो आप रहे हैं यहाँ पर कॉलेज के अध्यक्ष, और आपका शुभ नाम है? अक्षित पांडे। अक्षित पांडे जी। तो अक्षित जी, क्या है इस बार अल्मोड़ा विधानसभा में, क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ जा रहे हैं लोग जी, इसके प्रति ज़्यादा समर्थन? ज़्यादा ना शब्द कहते हुए दो शब्द में इतना बोलूँगा, हाँ। टक्कर बहुत है, लेकिन कैलाश शर्मा ही चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, टक्कर बहुत है। तो इससे दो चीज़ साबित हो रही हैं कैलाश कि शर्मा ही चुनाव जीत रहे हैं। इससे दो चीज़ साबित हो रही हैं कि एक तो टक्कर है वास्तव में, और दूसरा आप बीजेपी वाले हैं। नहीं, आप मुझे कह नहीं सकते हो कि लास्ट टाइम मैंने अच्छा। कांग्रेस का सपोर्ट किया था, अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम पार्टी को ना अगर देख के व्यक्तित्व को देखें, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं क्या कैलाश बात है, शर्मा ये जी बात निखर है, के आते हैं, और कैलाश शर्मा जी जीत रहे हैं चुनाव। बिल्कुल सही बात है जी। मैं जो आपके एक शब्द से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी पार्टी को ना देखा जाए, एक व्यक्ति को देखा जाए जो चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल कितना काम हुआ पिछली बार अल्मोड़ा में, भाजपा ने कितना हाँ काम किया? श्योर, मैं बताता हूँ। हम बात करें, अगर रघुनाथ सिंह चौहान जी हमारे पूर्व विधायक थे, तो 24 रोड उन्होंने अपने जब वो विधायक रहे थे उनने इस विधानसभा में कटवाई हैं, जो खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 24 रोडें नहीं कटवाई हैं। तो मैं ये मेरा पर्सनल व्यू भी है कि शायद 24 रोडें अगर आप खुद अगर नेट चेक करें तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि 24 सड़कें उनने कटवाई हैं। साथ में अभी ये हमें पानी की संकट हमारे अल्मोड़ा में हमेशा से रहता है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छी खासी एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार से स्वीकृत करा के मेरे ख्याल से टेंडर हो गए हैं और काम होना शुरू हो जाएगा। तो अंकल आप बताइए कुछ। भैया ने कहा कि रघुनाथ सिंह चौहान इससे पहले यहाँ पर विधायक थे, उन्होंने काम किया, रोड वोड खुदवाई, ये सही कह रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, काम तो सही नहीं किया उन्होंने, वैसे ही यहाँ पर काम किया? काम किया भी है, और नहीं भी मत सोचो तो कोई वो भी नहीं है, ज़्यादा नहीं अच्छा, है। नहीं, काम नहीं किया मतलब ज़्यादातर नहीं किया? ज़्यादातर नहीं किया, शायद तभी टिकट कट गया हो। नहीं, टिकट कटने का रीज़न कुछ और था। इस बार ऐसा भी था कि सीनियर की वजह से भी, और दूसरा एक मेरे ख्याल से पार्टी में ऐसा होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि सर्वे करते हैं और जो टॉप में होता है उसको टिकट मिलता है। तो अंकल आपको क्या लग रहा है इस बार कौन कैंडिडेट बहुत सही है? कोई वो नहीं है अभी तो रिजल्ट सब बाद में पता चलेगा सब। अच्छा, कोई वो नहीं है। आपका कितना दूर रहने वाले हैं यहाँ हम से? तो यहीं भी लाला बाजारी में रहते हैं। लाला बाजार में ही रहते हैं। तो फिर अल्मोड़ा में क्या क्या चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है और नहीं हो रही है अभी? जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो तो इन्हीं को भाई साहब ने इन्होंने बताई दिया। ये तो कॉलेज के वैसे भी पढ़े लिखे हैं क्वालिटी, है नहीं? यादव जी हमारे ये तो पूरे ही जानते हैं, और हम यहाँ की तो एक एक चीज़ें जानते हैं। चीज़ें रोजगार है बच्चों के लिए, नौकरी वोकरी का? नौकरी का बेरोजगारी तो बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगार तो कहीं है नहीं। हाँ। जा पा रहा है घूमने में लगा हुआ। क्या है ना, रोजगार वाला ये मुद्दा है ना, जैसे आप यूथ हैं, हमारी सेम एज के हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, सरकार बनी बीजेपी की लास्ट टाइम, और मुझे ऐसा लगता है कि बनी, और उसके बाद ही कोरोना का अटैक हमारे पूरे विश्व पे, हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे हुआ, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भी पार्टीज़ थी, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया में हो इंडिया के, वो काम नहीं कर पाई। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उसने हमारे 2-3 साल ख़राब जरूर करे। एक अभी हमारे पास दोबारा मौका मिला है, हमने कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मोदी जी हमारे ऐसे आदमी हैं जो 17-18 घंटे काम करते हैं, जो सोते नहीं हैं और 17-18 घंटे काम करते हैं, जिनके अपने कोई नहीं है। अच्छा। और फिर भी वो अपने देश को अपने बच्चा मान के, अपने जनता को अपना परिवार मान के उनके लिए काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाथों को मजबूती देनी चाहिए, और मजबूती देनी चाहिए। और वो मजबूती तभी आएगी जब हम अपने क्षेत्र से कैलाश शर्मा जी को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे। आप भी सहमत इनकी बातों से? काम किया मोदी जी नहीं, मैं सहमत हूँ।
जो अच्छा उत्तराखंड को रोजगार देगा, जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, जो अच्छी शिक्षा देगा, मेरा वोट उसको होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे युवा वर्ग ही रहे हैं। इन अगर 21 सालों में इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज युवा वर्ग को ही सबसे ज़्यादा कठिनाई और बीजेपी ने काम किया या नहीं किया आपके नजरिए देखो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पर उत्तराखंड में, जो कि युवा हमारा बेरोजगार है। तो इस बार मैंने आपसे बोल दिया कि पलायन जैसे मुद्दे, स्वास्थ्य मुद्दे और शिक्षा के मुद्दों को लेकर बात होगी, और जो ये काम करेगा उसी को मेरा वोट जाएगा। अच्छा, जो काम करेगा उसको वोट जाएगा। क्या है बीजेपी सरकार की कितनी असलियत कितनी ज़मीन पे है? इन्होंने कहा कि बेरोजगार आदमी है ही, परेशान थोड़ा हो ही रहा है, और कोरोना आया तो चलो उससे तो सब परेशान थे ही, लेकिन युवा क्या चाहता है, यूथ क्या चाहता है, इस पर बात करते हैं। सर यूथ तो बहुत कुछ चाहता है, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर में उत्तराखंड में बहुत कुछ हो सकता है, हद से ज़्यादा हो सकता है। चार धाम यहाँ है, जब चाल कुछ यहाँ है। अल्मोड़ा में कुछ नहीं है तब इतना टूरिज्म है, तो अगर आप थोड़ी सी उसमें मेहनत कर ले तो क्या हो सकता है अल्मोड़ा, है ना? तो उससे रोजगार बहुत मिलेगा। और अभी तो जो ज़्यादातर जनता है जो हमारे रह चुके रघुनाथ सिंह चौहान जी, उनसे तो सेटिस्फाइड नहीं है, पर कैलाश शर्मा जी से बहुत उम्मीद है कि वो जो है उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखिए क्या होता है आगे, किस तरीके से होता है। शर्मा जी के पास एक अनुभव भी है, 30 साल में विधानसभा गए हुए हैं। काफ़ी अच्छे बंदे हैं, काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो लगता है कि कुछ करेंगे। तरफ जो है मनोज तिवारी भी आपके पड़ोसी ही हैं। जी सर, वो भी पड़ोसी हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या जनता का रिजल्ट रहता है, वो तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा, वो तो इलेक्शन वाले रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन जो आपने कहा कि पर्यटन बढ़ सकता है, वास्तविकता है हमारी, पर्यटन बढ़ सकता है हमारे अल्मोड़ा में। क्यों अंकल, पर्यटन तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या क्या काम हो सकता है पर्यटन पे, आपको क्या लगता है? कुछ काम हो सकते हैं क्या? हाँ अंकल। करना अगर ये चाहे तो क्यों नहीं हो सकते हैं? बहुत है। जैसे सीवर लाइन रुकी हुई है, बिल्कुल काफ़ी है। ऐसे तो कितने गिनते शाम हो जाएगी कामों को। तो उसकी कितनी एकड़ ज़मीन है? उसमें क्या है, 4 बंदर है, 1 भालू है और 6 हिरण है। तो उसी में अगर अब हम नैनीताल का जू कंपेयर करें और अल्मोड़ा का जू कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है? कुछ आप गए हैं अल्मोड़ा के जू, देखा है आपने? बिल्कुल गया हूँ, है ना? हाँ। और नैनीताल का जू भी देखा होगा आपने? देखा है। तो आपको लगता है कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर तो बिल्कुल है यार। बिल्कुल है। तो उस पे थोड़ा सा काम हो सकता था। पर्यटन पे कितना कुछ हो सकता है, बस मैं तो ये कहूँगा आपसे कि पर्यटन पे हाँ। भैया क्या कह रही है अल्मोड़ा की जनता इस बार? अल्मोड़ा की जनता हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है। इस बार तो काम किया नहीं कह रहे विधायक साहब ने। सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ है तो इसी विधायक जी ने किया है। अगर 2 साल कोरोना के नहीं होते तो क्या कहते हैं, कामों की दुगनी रफ्तार। यहीं पर मौजूद है, देखिए ये खुद ही इनका ही कहना था कि इतना काम नहीं हुआ, सेटिस्फाई करने लायक काम नहीं हुआ। सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं, सेटिस्फाई तो भगवान भी अगर विधायक बन जाएंगे तो भी जनता को नहीं कर पाएंगे। हुआ, सेटिस्फाई हुए आप? नहीं, मैं तो नहीं। बिल्कुल नहीं। मैंने उससे बोला कि जितनी रोडें इस विधानसभा में कटी है शायद ही किसी विधायक ने काटी होगी, ये खुद में एक रिकॉर्ड है। और जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, भगवान भी अगर विधायक बन के अल्मोड़ा में आए या किसी भी जगह जाएं तो भी 100% सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकते। क्या विकास क्या है? विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो ये अगर कोरोना काल ने हमको वास्तव में बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार को डिस्टर्ब किया है 2 साल, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे विकास कार्य के मामले में हो। अगर ये नहीं आता, कोरोना काल नहीं होता, तो विकास कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन रघुनाथ सिंह चौहान जी को समर्थक हैं, वो शर्मा जी को दे रहे हैं नहीं दे रहे? बिल्कुल सपोर्ट करें। भारतीय जनता पार्टी का तो समर्थक तो ये है, ऐसा तो नहीं है कि 2 गुट हो गए हैं और अलग कोई गुट नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, सारे गुट एक ही हैं और सब एक झंडे के तले काम कर रहे हैं। भैया आपको क्या लगता है, हुआ था काम यहाँ पर, कर रही है सरकार काम जी? कर रही है? अभी तो मुझे लगा कि स्वास्थ्य की सेवा और क्या कहते हैं शिक्षा का सबसे बड़ा यहाँ पे वो दिक्कत है अभी। तो अभी देखिए, अभी नेताजी हमारे अपने कामों को ऐसे गिना रहे हैं कि मैंने ये करा वो करा। अरे सबसे उनके सामने है मुद्दा शिक्षा का और स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए देखिए, अगर थोड़ी सी अगर किसी को कुछ हो जाए प्रॉब्लम, उसको रेफ़र कराया जाता है सीधे हल्द्वानी के लिए। तो आप खुद समझदार हैं, देखिए ये अभी नेताजी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आपने अनेक कामों को गिना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे काम किए कि जिससे हम इनकी क्या कहते हैं इनको वोट दें। सेटिस्फाई नहीं है कि हम वोट उसी को देंगे जो काम करे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और युवाओं के बीच रह के और हम उम्र लोगों के बीच रह के एक नया जोश हमारे बीच में रहता है, एक नई उम्मीद रहती है, एक नई आशा रहती है, और ये आशा लगातार बढ़ती है क्योंकि नेता को हम वोट देते हैं, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। और होता क्या है, वो भरोसा महज 5 साल पे ख़त्म हो जाता है और 5 साल पे सरकार ख़त्म हो जाती है। होता है तो सिर्फ जनता के साथ छलावा। तो इस बार
जब भी आप 14 फरवरी को बूथ पर जाएं, बटन दबाने से पहले भैया एक बार देख लें कि हम किसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो बटन, वो एक वोट निर्भर करेगा आपके 5 साल कैसे निकलेंगे। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।